आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मीसम जैदी साहब। मीसम जैदी साहब, ये बताइए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के सिलसिले में केंद्र सरकार का जो आदेश आया है कि मध्य प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड एक होना चाहिए, और जहां तक कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का कालवा खत्म भी हो चुका है, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी शिया वक्फ बोर्ड सुन्नी वक्फ बोर्ड एक होगा या खत्म होगा? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जो जानकारी आपसे मिली है कि यहाँ भी आदेश जारी हुआ, एक कर देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। या यूं समझिए कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड से जो सरकार को ओटीपी अलग अलग चाहिए होती थी लूट खसोट के लिए, अब एक हो जाने से उनको एक फायदा ये मिल जाएगा कि अब सुन्नी और शिया की ओटीपी अलग अलग नहीं चाहिए होगी और एक ही ओटीपी से दोनों के खजाने खाली कर देंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करना प्राथमिकता देना चाहिए। एक करने से ऐसा कोई भी हल समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत सी प्रॉपर्टियां ऐसा है कि हमारे यहाँ सुन्नी लॉ और शिया लॉ, ये अगर उससे देखा जाए इस्लामिक उससे, तो थोड़ा सा अलग अलग है हमारे यहाँ और उनके यहाँ। तो मुझे लगता है कि ये न्याय नहीं होगा, बल्कि इसके बदले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्राथमिकता देना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है मेरा, जिस तरीके से कल जंतर मंतर में जो पेपर लीक हुआ था और कई लोगों पे लाठी चार्ज किए गए, तो उस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो सब पाकिस्तानी एंगल है, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। देश में सनातन सुरक्षित होना चाहिए, तो हम सुरक्षित हैं। और जब हम सुरक्षित होंगे तो ही शिक्षा बचेगा, तभी हमारे पास व्यापार बचेगा, तभी हमारे पास स्वास्थ्य बचेगा। तो इसमें जो राम मंदिर की लूट खसोट हुई है, जिसमें पाकिस्तानी एंगल निकल के आया है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपका पाकिस्तानी एंगल से जांच किया जाए। और मैं ये कहता हूं, जो लोग वहां पर मौजूद थे और जिन लोगों ने ये कार्य किया, वो नमाजवादी लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, समाजवादी नमाजवादी हैं। लिहाजा ये काम अच्छा किया गया। और मुझे तो कहना ये था कि ऐसे लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जाए कि आतंकवादियों से भी बुरा हशर इनका किया जाए। ये जो भूख हड़ताल करके इस तरह से अहिंसा के राह पे चल रहे हैं, इनको इतना मारा जाए कि पूरी जिंदगी में पूरे भारतवर्ष से संविधान में शिक्षा का नाम ही मिटा दिया जाए। और जिस तरीके से 2027 के चुनाव भी आ रहे हैं, इसको लेकर पीडीए क्या, मतलब अखिलेश जी की क्या तैयारी है? और विपक्ष में ये भी सुनने को ये भी आया है कि जैसे जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तो उनसे भी सिलसिले से पूछा गया था कि इस समय कोई तैयारी नहीं चुनाव, उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे 2027 के चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, आपको याद होगा बचपन में हम लोग एक चाबी भरने वाले गुड्डे से खेलते थे। जब उसकी चाबी भर देते थे, ऑटोमेटिक गुड्डा जो था वो थपथपाने लग जाता था ताल पे। वो ही ताल भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब देखती है गुड्डा रुक गया, तो वो हिंदू और मुसलमान के नाम की चाबी को भर देती है, और चाबी भरते ही गुड्डा अपनी थाप पे चलने लगता है। तो बीजेपी के पास हिंदू और मुसलमान की एक बहुत अच्छी चाबी है। और जब वो देखेगी कि ज्यादा शिक्षा बढ़ रही है, ज्यादा उसकी मांग बढ़ रही है, देश के लोग जागरूक हो रहे हैं, उनके पास एक हथकंडा है हिंदू मुसलमान का, वो चाबी मोदी जी धीरे से भर देंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे यही जनता को? मैसेज देना चाहूंगा कि शिक्षा सेकेंडरी ऑप्शन है, शिक्षा का नाम मत लें। इस देश के अंदर शिक्षा का नाम लेने वाले आतंकजीवी हैं, परजीवी हैं, देशद्रोही हैं। उनको चाहिए है कि वो इस पर ध्यान लगाएं कि कैसे सनातन सुरक्षित रहेगा, कैसे हिंदू मुसलमान की खाई को बढ़ाया जाएगा, ताकि हम सुरक्षित रहें और देश का विकास होना चाहिए।